हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली एक और इनिशिएटिव, एक और सरप्राइज जो है यहाँ पे होने वाले हैं। क्योंकि देखो, एक तो प्रहार बैच का सरप्राइज मिल ही चुका होगा, क्योंकि इसमें प्रहार बैच में ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कंटेंट मिल रहे हैं, नॉर्मली जो है पेड बैचेस में देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो? तो जिस लेवल का कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। प्रहार बैच का अगर कोई न्यू स्टूडेंट अगर होंगे, तो प्रहार बैच के बारे में अगर नहीं पता होगा तो एक बार वीडियो देख लेना, वहाँ पे पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं कि एक्चुअल में प्रहार बैच क्या है, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रीजनिंग का क्लास रनिंग हो चुका है और इंग्लिश का क्लास भी रनिंग हो चुका है, अब रनिंग करने जा रहे हैं जीके का क्लास, जो कि पूरा कंप्लीट जीके यहाँ पे होने वाले हैं। आज इसका पहला क्लास करेंगे, जिसमें से उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्या एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसको कवर करेंगे। क्योंकि ये बेसिक्स टू एडवांस लेवल वाले बैच है, प्रॉपर फाउंडेशन बैच है ये। ठीक है, ये प्रॉपर फाउंडेशन बैच है, जिसमें से हर एक सिलेबस को, हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसलिए क्या है कि बेसिक्स और प्लस इसका स्ट्रेटजी वीडियो थोड़ा सा डालना यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन है ना। अगर इसको कवर नहीं करते, थोड़ा सा ना कहीं फिर लैक हो जाएगा। उससे बेस्ट ये है कि, क्योंकि 90% कवर हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से राइट डायरेक्शन में अप्रोच लगा के चलना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाएगा ना, फिर बाद में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होगा। इसलिए सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहला आज इंट्रोडक्शंस कवर करेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, जीके को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, हर एक चीज़ को जो है थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। बाकी क्लासेस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसी के रेस्पेक्ट में जो है कोई भी क्वेरी होता है, चाहे एफ कैट से रिलेटेड हो, चाहे जितना भी डिफेंस एग्जाम से, तो व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जो है एक बार मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी होता है तो जरूर वहां पे सॉल्व होता है, सॉल्यूशन मिलता है। अब देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, और एक चीज और यहाँ पे सरप्राइज होने वाले हैं, और स्पेशली जीके के लिए सरप्राइज होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर जब हम लोग सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर जब जीके को कवर कर रहे थे, तो उतना ज़्यादा हम लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे थे। वो नाम है उसका मॉड्यूल्स। अब ये मॉड्यूल्स क्या होता है, किस तरीके से ये मिलेगा, मैं सब चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, पैड नहीं है, ध्यान रखना, ये पैड नहीं है, पूरा फ्री में टेलीग्राम चैनल में अपलोड होगा। ये जो मॉड्यूल्स है पूरा, ये मॉड्यूल में एक्चुअल में हमें क्या मिलेगा मैं आगे तो बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इसका जो है स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मॉड्यूल की तरफ आएंगे। इसे जो है इस साल से ही इंप्लीमेंट करेंगे। प्रीवियस ईयर तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल प्रॉपर लेवल में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहले बात, एक चीज़ ध्यान रखना, जो एफ कैट का जो जीके होता है, स्पेशली कौन कौन से टॉपिक कवर करोगे आगे बताता हूँ, लेकिन स्पेशली अगर जीके को देखोगे एफ कैट का, तो ये सीडीएस से अलग होता है, ध्यान रखना। सीडीएस के बाद अगर सीएपीएफ का कर रहे हो, तो सीएपीएफ एसी ये अलग होता है। पॉइंट समझना है यहाँ पे, सीडीएस और सीएपीएफ का जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। हालांकि अगर सीएपीएफ सीडीएस का कर रहे हो, तो ये में इसमें जो है क्या करना पड़ता है, नॉर्मली हल्का सा रिवाइज बस यहाँ पे करना पड़ता है एफ कैट के लिए। लेकिन अगर सीडीएस और सीएपीएफ का कर रहे हो, तो सिंपल सा टेक्निक अप्लाई करना है यहाँ पे, केवल जो एफ कैट का कंटेंट है उसको रिवाइज करना। क्योंकि एफ कैट में एक्चुअल में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा मोस्टली क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा भरे मिलेंगे, भर भर के पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। बाकी अदर सीडीएस सीएपीएफ इसमें तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए भी जाते हैं। लेकिन अगर दो तरीके के मैं स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिफर करूंगा इस जीके को प्रिपेयर करने का, क्योंकि तो पूरा बहुत, जितना कम पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ो, उतना ज्यादा ये कम लगता है जीके सेक्शंस का अगर बात करें तो। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मैं दो कैटेगरी का स्टूडेंट को अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, एक ऐसा स्टूडेंट होंगे जो कि सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सीएपीएफ एसी का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट अगर होंगे जो सीडीएस या फिर सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में एफकेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना। ठीक है, ज्यादा इसमें बर्डन मत दो, ज्यादा बर्डन मत दो, फिर बर्डन दोगे तो फिर बाद में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, सीधे से सीडीएस और सीएपीएफ में ध्यान दो। सीडीएस और सीएपीएफ में जितना भी कंटेंट कवर किए हो, उस कंटेंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कवर करना, प्लस साथ ही साथ
इसी के साथ मैं तो क्लास में पूरा पीडीएफ्स दूंगा ही दूंगा, ठीक है, प्लस मॉड्यूल्स भी यहाँ पे हैं। तो पहले बात, बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। अगर इस प्रहार बैच का पार्ट बन रहे हो तो बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाले, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो जो सीडीएस और सीएपीएफ में जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको पढ़ना, और इस क्लास में ये जो क्लास रनिंग होगा तो इस क्लास का जो है पूरा नोट्स प्रेफर कर लेना, बस नोट्स को बस रिवाइज करना है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें जीके सेक्शंस का अगर मैं बात करूं तो और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। देखो ऐसा होता है कि अगर एक क्वेश्चन आ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट से, और एक क्वेश्चन के लिए अगर पूरा बुक्स को पढ़ोगे, है ना, या फिर कैसे भी पढ़ो, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उस एक क्वेश्चन के लिए तो अनफेयर होता है ना, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होता। अगर एक क्वेश्चन के लिए पूरा बुक पढ़ रहे हो, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन के लिए पूरा बुक पढ़ते हुए जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अनफेयर हो जाता है, उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं होता वो सब चीज़। उससे अच्छा तो अदर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। तो जो लोग भी सीएपीएफ या फिर सीडीएस के साथ अगर एफकेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, अपना जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जीके का जो कंटेंट पढ़ रहे हो वही पढ़ना है यहाँ पे। बस एक्स्ट्रा कवर क्या करना है कि जो एफकेट का लेवल का जो कंटेंट होता है उसको एक बार रिवाइज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लास रनिंग होगा तो क्लास को कवर करोगे, क्लास के बाद जो मिलेगा क्लास नोट्स मिलेगा, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में ही रहेगा, पीपीटी ही रहेगा, तो उसको जो है एक बार रिवाइज करना। इतना ही बस काम करोगे, इससे अलावा एक्स्ट्रा मत करना। मिनिमम रिसोर्स रखो और मैक्सिमम इसका आउटपुट लो। बाकी इसको अदर सब्जेक्ट के साथ जो है मैं लिंक भी करूंगा, ठीक है, अदर्स जितना भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ मैं लिंक भी करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है सेकेंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट के ऊपर आते हैं, जो कि नॉर्मली सीधा एफकेट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। एफकेट, अगर केवल और केवल एफकेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें जो है मेन पॉइंट है कि अगर प्रहार बैच से जुड़ना चाह रहे हो तो नॉर्मली तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसमें जो है टेलीग्राम चैनल में जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सिंपल सा जीके के लिए स्ट्रेटजी अप्लाई करना। पहले बात ये जो क्लास रनिंग होगा इस क्लास को देखना, क्लास को देखने के बाद क्या करोगे, ये जो पीडीएफ पूरा अपलोड होगा उसको प्रिंट आउट करके एक बार रिवाइज करना। रिवाइज जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही रिवाइज हो जाएगा उसके बाद टेस्ट दो, दैट्स इट। इतना ही कवर करना है, इसके बाद और कुछ कवर नहीं करना है, इतना ही बस कवर करोगे। तो जो केवल और केवल डेडिकेट होकर सीएपीएफ का ही एफकेट का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो इस क्लास को प्रॉपर देखना है। देखने के बाद जो है इस क्लास का जो कंटेंट होगा पूरा रिवाइज करना है। और ये जो जीके स्पेशली रिवीजन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, रिवीजन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों मैं रिवीजन बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके वजह से ये देखो ये लिखा हुआ है फैक्चुअल्स, फैक्चुअल्स क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। फैक्चुअल्स क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो है सीएपीएफ और सीडीएस वाले को इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ इसको पढ़ने को, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टारगेट सीएपीएफ सीडीएस में कॉन्सेप्ट की तरफ करते हैं। लेकिन एफकेट का अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आते हैं लेकिन बहुत ही कम आते हैं, मोस्टली जो है फैक्चुअल्स आते हैं। अब जो लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जा रहे हैं उसको फैक्चुअल्स करने बोलोगे तो वहाँ पे टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर इस बैच का पार्ट हो, अगर सीपीएफ का जो क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों होता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अदर से भी पढ़ रहे हो या फिर अदर कहीं से और भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे बस ये देख लेना कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को दोनों को मर्ज करके पढ़ना। ये हिडन ट्रिक बोल लो, कुछ भी अपने लेवल में अंडरस्टैंडिंग के बेस में बोल सकते हो, क्योंकि इस तरीके से आई डोंट थिंक कि कोई इस तरीके से जो है डीप में यहाँ पे कवर करता होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों आते हैं। तो एफकेट का अगर डेडिकेट होकर एफकेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास देखना, क्लास के बाद से पीपीटी को रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद जितना टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट देना। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। अगर देख लो आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट आ रहे हो, पहला कैटेगरी या फिर सेकेंड कैटेगरी, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। बाकी मैं थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट के साथ इस जीके को लिंक कर देता हूँ, क्योंकि जीके सब्जेक्ट अपने लेवल में थोड़ा सा यहाँ पे वास्ट हो जाता है। लेकिन अगर सीएपीएफ के साथ या फिर सीडीएस के साथ अगर इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक ये वास्ट होना चाहिए, नहीं होगा, वास्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हर एक कंटेंट को तो पूरा पढ़ ही चुके हैं। बस जो फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स को बस यहाँ पे रिवाइज करना है। समझ आ रही चीज? तो देखो यहाँ पे जो है मैं जो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था वो है मॉडल्स के बारे में, तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं अदर सब्जेक्ट के साथ अगर लिंक करूँ,
सबसे प्रायोरिटी जो सब्जेक्ट रखना चाहिए मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी रखो रीजनिंग को, सेकेंड प्रायोरिटी जो रख सकते हो वो रखो इंग्लिश को, थर्ड प्रायोरिटी रखो मैथ्स को। और मैं ये बोलूंगा, देखो सुनो, अगर किसी का मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसको रखो। ये कोई सेट ऑफ लिमिट नहीं है कि पहले रीजनिंग करो फिर इंग्लिश करो फिर मैथ्स के लिए पढ़ो, नहीं, ये कोई सेट ऑफ प्रायोरिटी नहीं है। सीधी सी बात अप्लाई करना, जिसका सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट हो, 4 सेक्शंस में आते हैं, चारों सेक्शन में सबसे ज्यादा फेवरेट जो हो उसको टॉप में रखना, और जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तो उसको सबसे पहले सॉल्व करना, जो फेवरेट सब्जेक्ट हो। जो कि फेवरेट सब्जेक्ट बोलने का मतलब है जिसमें कमांड अच्छे तरीके से हो। तो किसी का अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग को कवर करना, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ। लास्ट सेक्शन में रखना है जीके को, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीके को जो है पूरे छोड़ के जाओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे जीके को कवर करके जाते हैं, है ना, अगर छोड़ के जाओगे तो फिर नुकसान खुद का होगा, है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जीके को छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा होता है ना कि रीजनिंग कवर कर लेंगे, इंग्लिश कवर कर लेंगे, मैथ्स कवर कर लेंगे, तीनों सब्जेक्ट को मिला के जब पढ़ेंगे तो फिर जीके करने की जरूरत नहीं होगा, ऐसा भी डाउट आता है। खुद सोचो, ये तीनों सब्जेक्ट को तो सभी स्टूडेंट करके जाएंगे। जो हम लोग माइंड लगा रहे हो, क्या अदर स्टूडेंट माइंड नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे, वो लोग भी माइंड लगाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग करके जाते हैं। जीके में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, जीके और एक हो गया मैथ्स, मैथ्स में दिक्कत यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन पॉइंट ध्यान रखना, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली यहाँ पे अप्रोच करके जाना है, क्योंकि हमें केवल और केवल रिटेन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, एफएसबी भी तो देना है। क्या एफएसबी दोगे तो यहाँ का मार्क्स को तो मैटर करते हैं, मार्क्स मैटर करते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद एफएसबी भी देना होता है, इसलिए मेरा मानना ये रहेगा कि हर एक सेक्शंस को इक्वली इंपॉर्टेंस दो और इक्वल लेवल में तैयारी करो। बहुत ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वली अप्रोच करके लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा जो फेवरेट बहुत ज्यादा रीजनिंग है तो बस मैं रीजनिंग पढ़ के जा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हो गया। मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, मेरा सब्जेक्ट अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग को भी मैं उतना ही इंपॉर्टेंस दूंगा बाकी जितना मैं बाकी सब्जेक्ट को दे पाऊंगा या फिर बाकी सब्जेक्ट को दूंगा। हर एक सब्जेक्ट को जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दे के चलना है, तब जाके कहीं काम बनेगा यहाँ पे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 का 25 कर लोगे। सेम गोज फॉर मैथ्स, सेम गोज फॉर जीके, सेम गोज फॉर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हो जाए। जीके में भी इतना अगर ज्यादा ही अगर फेवरेट सब्जेक्ट लग रहा होगा तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हो पाते, टेकल भी नहीं हो पाते। गॉट इट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चारों सब्जेक्ट को अगर इक्वली अप्रोच लेके जाओगे तो वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ वो आ जाए। क्लियर है। लेकिन इतना है कि रीजनिंग और अगर ये मैथ से तीनों सब्जेक्ट को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लोगे और थोड़ा बहुत अगर जीके में भी अगर वीक हो जाते हो तब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने का। लेकिन जीके को छोड़ के नहीं जाना है, मैं पहले इस चीज को कवर कर रहा हूँ। जीके में बस यही टॉपिक को कवर करके जाना है। रही बात करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का कोई टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर्स है हम जो है हमारे पास। तो करंट अफेयर्स रफली जो है 6 मंथ, यहाँ तो 8 मंथ लिखा हुआ है, 8 नहीं 6 मंथ यहाँ पे सफिशियंट होता है, ठीक है। 6 मंथ से ज्यादा करोगे तो 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरा 6 मंथ का प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा तो यहाँ पे रिवाइज कर लो, वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो नॉर्मली 6 मंथ का ही यहाँ पे सफिशियंट होता है, उतना ही कवर करके जाना है। ये जो टॉपिक दिख रहे हैं केवल इन्हीं सेक्शन को कवर करना है, इन्हीं सब्जेक्ट को कवर करना है। और ऐसा नहीं कि जो है जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें हर एक चैप्टर को कवर करना है, नहीं। क्लियरली मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा हूँ, हर एक सेक्शंस को कवर करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि पॉलिटी का फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल सेक्शन हो गए, साइलेंट फीचर्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, है ना, प्रेसिडेंट हो गए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे, जहां से नहीं आते उसको थोड़ा ना फालतू में यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस यही सब्जेक्ट है। जो प्रहार बैच लॉन्च किए ऐसे ही लॉन्च नहीं किए, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ इसको लॉन्च किए ताकि पूरा फाउंडेशन से, बेसिक से जो है एडवांस लेवल तक कवर हो जाए। इसीलिए तो ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
नहीं तो डायरेक्टली मैं क्लास को स्टार्ट कर देता इसमें। गॉट इट। तो इस पॉइंट को बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्हीं सब्जेक्ट को कवर करेंगे। बाकी कुछ मिस्टेक्स जो हमें यहाँ पे अवॉइड करना है, एग्जाम पैटर्न को अवॉइड नहीं करना है, PYQ जितना एनालिसिस कर सकते हो उतना एनालिसिस करना है, जीके सेक्शंस को ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में नहीं जाना है। ओवर अटेम्प्ट मतलब होता है कि तुक्का मारना, गेस करना, ये सब थोड़ा सा अगर कम करोगे तो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश सेक्शंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इंग्लिश सेक्शन हो गया, इवन रीजनिंग सेक्शन हो गया, रीजनिंग के साथ जो है मैथ्स सेक्शन हो गया, इन सबको कवर करके जाओगे, कोई नहीं छोड़ेगा, है ना, इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। बाकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो गया, पुअर स्ट्रेटजी, ये जितना भी है सब जब क्लास किए थे, है ना, जीके का क्लास किए थे उसमें, CDS सॉरी जीके बोल रहा हूँ, इंग्लिश क्लास किए थे, तो सब इग्नोरिंग फैक्टर को मैं इंग्लिश के फर्स्ट क्लास में बताया हूँ कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है। अब मेन पॉइंट आता है वो है मॉड्यूल्स का। एक्चुअल में मॉड्यूल्स है क्या, देखो ये जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स इस बार ऐड कर रहे हैं। मॉड्यूल्स में सबसे पहले बात, जो जीके का जो सेक्शन है 1 लाइनर होगा, पूरा कंटेंट मिलेगा, PDF फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक साथ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, और ये डेली बेसिस में मिलेगा, जिसको जो है पढ़ना है खुद से। ये है मॉड्यूल इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे मॉड्यूल्स मिलेगा, है ना, चैप्टर वाइज भी डिवाइड होगा, उसमें जो FCAT लेवल का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सब कंटेंट जो है वहीं पे अपलोड होगा, और इसको कवर करना मस्ट है। डेली कवर करोगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखो, डेली पढ़ के जाना है। जो मॉड्यूल्स हैं, इस मॉड्यूल्स को जो है डेली पढ़ के जाओगे, डेली टारगेट सेट होगा, हर एक दिन जो है इस मॉड्यूल्स को कवर करके जाओगे। ये जो है स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे इस मॉड्यूल को। ये जो जीके सेक्शन है ना, इस सेक्शंस के लिए बस ये जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सबको पता है जीके का हाल कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं आता, जितना पढ़े रहोगे वहीं से फंस जाते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी की जरूरत है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बाकी सब तो क्लास में कवर करेंगे। तो मॉड्यूल्स एक पूरा PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, डेली बेसिस में मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, उन्हीं को कवर करके जाओगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।